चलो देखो, आज अपन क्या कर रहे हैं, सेशन 3 अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखो, जो पहला वर्ड अपन पहले रिवाइज ही करेंगे कि हमने क्या क्या किया था कल, उसी से स्टार्ट करते हैं। अब सेशन 3 के अंदर ना देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल हमने इंट्रोवर्ट पढ़ लिया था, कल हमने एक्सट्रोवर्ट पढ़ लिया था, बातें ना करना बस। कल हमने एम्बीवर्ट भी पढ़ लिया था, और कल हमने ये पढ़ा था कि इंट्रो का मतलब था जो खुद में रहता है, जो ज्यादा शाई होता है, इसके ज्यादा कंपेनियंस नहीं होते, ये सोशल नहीं होता, ये थोड़ा असोशल होता है, ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। जो एक्सट्रोवर्ट होता है ये क्या है, लाइफ ऑफ द पार्टी होता है। ये से हमने कल इसके वर्ड्स किए थे। और एम्बीवर्ट का मतलब था जिसमें दोनों तरह का नेचर है। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि एम्बीवर्ट इंग्लिश में दो को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? दो को। एम्बीवर्ट वो लोग हैं जो इंट्रोवर्ट भी हैं और जो एक्सट्रोवर्ट भी हैं, यानी कि डबल नेचर है। ये अपने आप में भी रहते हैं, ये सबसे घुलते मिलते भी हैं, इनका ऐसा नेचर है। इसको क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट। तो यहां से जो सीखने वाली बात है, इंग्लिश में एम्बी शब्द दो को इंडिकेट करता है। यहां पे हम एक और रूट भी सीखेंगे, डेक्स्टर। डेक्स्टर शब्द इंग्लिश में कला को या स्किल कह सकते हो आप, इंडिकेट करता है। इंग्लिश भाषा में डेक्स्टर जो शब्द है ये कला का रूट है, हुनर का रूट है, टैलेंट का रूट है, स्किल का रूट है। अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, कोई कला है, तो उसको हम डेक्स्टर शब्द से दिखा सकते हैं। उसको किस दिखा सकते हैं? डेक्स्टर शब्द से दिखा सकते हैं। अगर मैं एम्बी और डेक्स्टर को जोड़ दूं तो हमारा वर्ड बनता है एम्बी डेक्स्ट्रस। हमारा वर्ड क्या बनता है? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस। देखो पहली बात तो लास्ट में क्या आ रहा है? ओजूएस आ रहा है। तो अगर कोई शब्द इंग्लिश में ओजूएस पर एंड आए, कल हमने पढ़ा था, वो हमेशा क्या होता है? विशेषण, एडजेक्टिव होता है। पहली बात तो विशेषण बन गया। एम्बी का मतलब दो, डेक्स्टर मतलब कला। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से बराबर काम कर सकते हैं, जैसे मान लो राइट से भी काम कर सकता है और वैसा ही काम वो लेफ्ट से भी कर सकता है, या दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस है, राइट। जैसे अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें जो प्रिंसिपल होता है वो एम्बी डेक्स्ट्रस होता है, वो दोनों हाथों से काम कर पाता है, ठीक है ना। वो उसका एग्जाम्पल। हाँ, वो भी आप कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है? इंट्रोवर्ट क्या, जो खुद में रहता है, एक्सट्रोवर्ट जो सबके साथ घुल मिल के रहता है, एम्बी डेक्स्ट्रस। और हमारा एक और बन गया एम्बी डेक्सटेरिटी। इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्सटेरिटी। क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्सटेरिटी। यहां पर एक खास बात देने वाली क्या है, ध्यान देने वाली क्या है? मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, डेक्सटेरिटी। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, डेक्स्टरस शब्द किसको इंडिकेट करता है इंग्लिश में? बताओ। कला को, स्किल को, टैलेंट को, यही हमने पढ़ा था ना। तो देखो, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कला, टैलेंट, हुनर, स्किल। अब यहां पर जो खास बात क्या है देने वाली, जब आप डेक्स्टरस वर्ड लिखते हो, डेक्सटेरिटी लिखते हो तो ई लिखा जाता है, लेकिन एम्बी डेक्स्ट्रस जब लिखते हो तो ई नहीं लिखा जाता। ये बात है ध्यान देने वाली। स्पेलिंग मिस्टेक के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर में ज्यादातर स्पेलिंग या तो मीनिंग आता है कि एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब बताओ, तो जो लोग दो हाथों से काम कर सकते हैं वो क्या एम्बी डेक्स्ट्रस है? या पेपर में क्या आता है? एम्बी डेक्स्ट्रस की स्पेलिंग पूछ लेगा, और फंसाएगा कैसे? आपको फंसाएगा, एक में तो ई लगा देगा, TEROUS, और एक में टी को उड़ा देगा। तो ध्यान रखना, एम्बी डेक्स्ट्रस के स्पेलिंग में ई नहीं आता, TE नहीं होता, TROUS होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अब देखो, और इसके अंदर अपन क्या वर्ड देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ लिया कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर OUS आ जाए, ये क्या होगा? हमेशा एडजेक्टिव होगा, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसी के अंदर, जैसे फेमस। फेमस क्या होता है? जो बहुत प्रसिद्ध है। एंडिंग इस पे आ रही है, OUS पे, तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। ऐसी देखो, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेंजरस। बताओ एडजेक्टिव है कि नहीं है? एडजेक्टिव है, OUS आ गया। जो खतरे से भरा हुआ है वो डेंजरस है। ऐसे एक वर्ड है हमारा पेरिलस। एडजेक्टिव है कि नहीं है? और पेरिल शब्द का मतलब होता है खतरा, खतरे से भरा हुआ पेरिलस होता है। अब हमारा फोकस पेरिल पे नहीं है, उसको हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो, इंग्लिश में ना एक वर्ड है ऑकवर्ड। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? जो लोग दोनों हाथों से काम कर सकते हैं वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एम्बीडेक्स्ट्रस।
ठीक है ना। और अगर अकेला डेक्स्ट्रस वर्ड लिखते हो, इसका मतलब क्या बन गया, इसके दो मतलब बनेंगे। एक तो कला से भरा हुआ, जिसको जो कलाकार है, कोई गुण है, कोई टैलेंट है, वो व्यक्ति क्या बन गया, डेक्स्ट्रस। या आप ऐसा कह सकते हो राइट हैंड से काम, अभी मेरा राइट इधर ही है, कहने वाले को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रस। जो लोग सीधे हाथ से काम कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रस। और जो लोग लेफ्ट हैंड से काम कर सकते हैं इनको क्या बोलते हैं, सिनिस्टर। हाँ, क्या बोलते हैं, सिनिस्टर। जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं इनको क्या बोलते हैं, सिनिस्टर। और देखो लेफ्ट, हाँ सिनिस्टर में आएगा। अब देखो, हाँ इसमें आएगा, डेक्स्ट्रस में आएगा, ठीक है ना। अब देखो, लेफ्ट हैंड से काम करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कि बोलते लेफ्ट से हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा कई बार बोलते हैं, तो यानी कि अजीब बोलते हैं। अजीब को क्या बोलते हैं, ऑकवर्ड। क्या बोलते हैं, ऑकवर्ड। और कई देशों में तो ऐसा मानना जाता है कि लेफ्ट हैंड से काम करना शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो इविल का मतलब होता है बुरा। इविल का क्या मतलब होता है, बुरा। कि लेफ्ट हैंड से काम करना क्या होता है, बुरा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड वालों को कई बार ठीक नहीं माना जाता। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या पढ़ रहे हैं इसी के अंदर। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेक्स्टर। हमने पढ़ लिया, कला को इंडिकेट करता है। डेक्स्टर किसको इंडिकेट करता है, कला को इंडिकेट करता है। एक और वर्ड इंग्लिश में, एड्रोइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पेपर में आ चुका है अलग अलग जगह पे। एड्रोइट वर्ड को याद करने के लिए एक नेमोनिक है। देखो मैं यहां पे लिखता हूं एंड्रॉइड, ये क्या बना दिया हमने, नेमोनिक बना दिया। इसको क्या बोलते हैं, नेमोनिक। अब नेमोनिक का मतलब होता है शब्दों को इस तरह से बोलना कि आपको वो अपनी भाषा की तरह लगे, ठीक है ना। जैसे अपन डेली की बातचीत करते हैं, इस तरह शब्दों को बात रखना ताकि अपने को याद हो जाए। इस तरीके से शब्दों को पढ़ने को नेमोनिक टेक्निक बोलते हैं। अब देखो एंड्रॉइड को पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, एंड्रॉइड। अब देखो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं जिसमें क्या होती है, कई सारी एप्स होती हैं और ये कई सारे काम कर देता है हमारे एंड्रॉइड फोन। नहीं, कला से भरा हुआ है। तो जो लोग कला से भरे होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, एड्रॉइड बोलते हैं। एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल। और देखो स्किलफुल के स्पेलिंग भी पेपर में बताते हैं। स्किल के स्पेलिंग क्या होते हैं, SKILL। फुल के स्पेलिंग क्या होते हैं, FULL। अब मेरे को आप बताओ स्किलफुल के स्पेलिंग क्या होंगे, मेरे को स्पेलिंग बताओ। एक एल का क्या मतलब है, देखो गलत बता दिए ना आपने। देखो स्किलफुल के स्पेलिंग क्या होते हैं, SKILFUL। इसका लॉजिक बताता हूं क्या है। देखो स्किल के स्पेलिंग क्या है, SKILLFULL। दो बार एल यहां पे आ गया, दो बार एल यहां पे आ गया। जब भी स्पेलिंग आप सीखने जाते हो तो अगर एक शब्द, पहले वाले शब्द को क्या बोलते हैं, बेस वर्ड। क्या बोलते हैं, बेस वर्ड। और बाद वाला वर्ड क्या होता है, सफिक्स। अगर आपका बेस वर्ड में भी दो बार एल आ रहा है आखिरी के अंदर और सफिक्स में भी दो बार एल आ रहा है, जब दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का एक एक एल कैंसिल हो जाता है। दोनों का एक एक एल कैंसिल हो गया तो हमारा स्पेलिंग क्या बन गया, SKILFUL, स्किलफुल। और ये बहुत बार पेपर में स्पेलिंग आते हैं कि स्किलफुल की स्पेलिंग बताओ, ध्यान रखना, SKILFUL। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब देखो एड्रॉइड शब्द इंग्लिश में क्या है, गुणवान के लिए, जिसको काम करने का तरीका आता है उसके लिए लिखा जाता है, राइट। एड्रॉइड यानी कि आप ये कह सकते हो अगर कोई पर्सन एड्रॉइड है तो बताओ वो डेक्स्ट्रस है कि नहीं है, यस और नो, ठीक है ना। अच्छा अगर कोई पर्सन डेक्स्ट्रस है तो बताओ वो स्किलफुल है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो एक और बात यहां पे समझते हैं, और इस क्वालिटी को बोलते हैं एड्रॉइटनेस। क्या बोलते हैं, अब देखो किसी भी शब्द के लास्ट में अगर नेस लिखा मिले, ये शब्द हमेशा नाउन होते हैं, याद रखना। किसी भी शब्द के आखिरी में अगर नेस लिखा मिले, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, लास्ट में क्या आ गया, तो ये क्या बन गया, नाउन, ठीक है ना। ऐसे ही आप लिख सकते हो हैप्पीनेस, एंडिंग में क्या आ रहा है, नेस, तो ये क्या बन गया, नाउन। ऐसे आप लिख दो सैडनेस, एंडिंग में क्या गया, नेस, क्या बन गया, नाउन। ऐसे लिख दो मैडनेस, एंडिंग में क्या आ गया, नेस,
ये क्या बन गया, नाउन। तो किसी भी शब्द के आखिरी में अगर आपको नेस लिखा मिले, ये वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। क्लियर, ये ज्यादातर क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। ये क्या होते हैं, ये भावना होते हैं। मैडनेस एक फीलिंग है, सैडनेस एक फीलिंग है, ठीक है ना, हैप्पीनेस का एक भाव है, ये भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं, राइट। अब देखो जैसे हमने पढ़ा कि टैलेंटेड के लिए वर्ड है डेक्स्टर, स्किल, एड्रोइट। ऐसे ही जो लोग अनाड़ी हैं, अब मान लो किसी को कोई आप काम दो, जैसे किसी को आपने बोला कि भी खाना बना दे, उसने खाना बनाएगा तो खाना साड़ देगा वो, ठीक है ना, सारा खाना खराब कर दिया। तो ये क्या है, अनाड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लमजी। क्या बोलते हैं, क्या ये बंदा क्या है, क्लमजी है, ये काम ही करना नहीं आता, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड जो इंग्लिश में है अनाड़ी के लिए, वो वर्ड है गॉश, या गौशे बोलते हैं इसे, GAUCHE। अगर आप कोई पर्सन को गौश या गौशे बोल रहे हो, इसका मतलब वो बेढंगा है, उसको काम ही करना नहीं आता, ठीक है ना, इसका ये मतलब है। यानी कि अगर आप किसी को गौशे बोल रहे हो तो बताओ उसकी तारीफ कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो, तो यानी कि बुराई हो रही है। तो ये क्या अनकॉम्प्लीमेंट्री टर्म है, अनकॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बताओ, कॉम्प्लीमेंट शब्द का मतलब होता है प्रशंसा। तो अगर किसी को गोशे बोल रहे हो आप, गोश बोल रहे हो, ये शब्द क्या है, अनकॉम्प्लीमेंट्री है, प्रशंसा नहीं है उसके अंदर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, प्रेज, तारीफ, प्रशंसा, ठीक है ना। ओके, अब देखो काम करने के तरीके को क्या बोलते हैं, टेक्ट। टेक्ट शब्द का मतलब होता है तरीका। और जिस बंदे को काम करना नहीं आता उसको क्या बोलते हैं, ये इसको खाना बनाना नहीं आता। किसी को गाड़ी दो, गाड़ी ठोक के आ जाएगा, क्या बोलोगे, टेक्टलेस है, काम ही करना नहीं आता। क्या है, टेक्टलेस है, काम करना नहीं आता इसको। तो टेक्ट शब्द इंग्लिश में तरीके को इंडिकेट करता है। ओके, अब देखो मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं आपके सामने, आपने मुझे थोड़ा पहचान करके बताने इनका क्या मतलब है। पहला वर्ड है आपका मिसएंथ्रोपिस्ट। अभी कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से समझो शब्दों को, फिर आप मुझे बताना कि क्या मतलब है। दूसरा वर्ड है माइसोजिनिस्ट, कल करवाए थे आपको ये वर्ड्स। तीसरा वर्ड है माइसोगैमिस्ट। और हमारा जो ये शब्द है, इन सब के मतलब बताओ क्या है। मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है बताओ, इनमें नफरत है कि नहीं है, तो बताओ मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है। और IST का मतलब क्या था बताओ, पर्सन। हमने कल क्या पढ़ा था, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IST आ जाएगा ये क्या होगा, पर्सन। मिस का मतलब क्या होता है, नफरत। गैमी का मतलब क्या था, शादी। तो जो शादी को पसंद नहीं करता वो क्या होता है, माइसोगैमिस्ट होता है। इसको मीसोगैमिस्ट बोल लो, माइसोगैमिस्ट बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो फीमेल को पसंद नहीं करता, GYN किसको इंडिकेट करता है, फीमेल्स के लिए इंग्लिश में रूट है GYN। तो माइसोजिनिस्ट या मीसोजिनिस्ट क्या होता है, जिसको फीमेल्स पसंद नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, माइसोजिनिस्ट होता है। और मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जो दूसरों को पसंद नहीं करता। एंथ्रोप का मतलब होता है लोग, पब्लिक, इंसान, जो दूसरे लोगों में कमियां निकालता रहेगा, उनको क्रिटिसाइज करता रहेगा, ये सब क्या है, जेलसी करता रहेगा, ये सब क्या है, मिसएंथ्रोपिस्ट है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं। अरे देखो एक और यहाँ पे चीज सीख रहे हैं, लॉजी। तो किसी भी शब्द के आखिरी में अगर आपको लॉजी लिखा मिले, किसको इंडिकेट करता है, स्टडी को इंडिकेट करता है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, है ना, कई सारे वर्ड्स ऐसे हमारे पास। अब देखो मैं अभी सिंपल सा वर्ड लिख रहा हूं, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है बता सकते हो क्या, गेस कर सकते हो, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। हाँ देखो, लॉजी का मतलब क्या, स्टडी। एंथ्रोप का मतलब है इंसान। तो देखो कैसे इंसान की डेवलपमेंट हुई, ह्यूमन रेस कैसे डेवलप करी। पहले तो जंगलों में रहते थे, आज सिविलाइज्ड हो गए हैं, घर बना लिए हैं। तो कैसे इंसान की एक रेस चल रही है, ग्रोथ हो रही है, उस सारी स्टडी को करना क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, राइट, ठीक है ना, ह्यूमन रेस का। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड बताओ, हमारा वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। बताओ पर्सन है कि नहीं है, और बताओ इस वर्ड का कनेक्शन लोगों से लेना देना है कि नहीं है। और देखो फिल का मतलब क्या होता है, प्यार। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर फिल लिखा मिले इसका मतलब है लव।
तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ? जो लोगों से प्यार करता है, लोगों की सेवा करना पसंद करता है, ठीक है ना, उनको कोई ना कोई पैसा दे देगा, चैरिटी कर देगा। चैरिटी क्या होता है? चैरिटी क्या होता है? दान। ये लोगों के वेलफेयर में लगा रहेगा। वेलफेयर क्या होता है? भलाई, ठीक है ना। तो ये डोनेट करेगा। डोनेट करना क्या होता है? दान देना। अपना पैसा, अपना समय डोनेट करेगा। ये सब लोग क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट है। ये क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट है। अब देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है गायनकोलॉजिस्ट। गायनकोलॉजिस्ट। अब देखो इसमें क्या है, पहली बात तो बताओ पर्सन है कि नहीं है, और बताओ लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। और जीवाइन क्या था? फीमेल। तो फीमेल की बॉडी की स्टडी करने वाला डॉक्टर क्या होता है? गायनकोलॉजिस्ट। सिंपल वर्ड है, जीवाइन से बन गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या इसी के अंदर, यानी कि ये क्या करेगा? फीमेल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करेगा। ये किसको इंडिकेट करेगा? फीमेल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करेगा। डिसऑर्डर्स क्या होता है? बीमारियां, खराबियां, ये सब कह सकते हो, जो भी फीमेल की बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उसको ट्रीट करने के लिए क्या है? गायनकोलॉजिस्ट है। इसकी स्पेलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में देखने को मिलते हैं गायनकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग। और बताओ, अब मैं कुछ वर्ड्स पूछता हूं। मोनोगेमी क्या था बताओ? व्हाट वाज मोनोगेमी? बायोगेमी क्या था? व्हाट वाज बायोगेमी? पॉलीगेमी क्या होता है? दो से ज्यादा शादी, ठीक है ना। तो जो रीति रिवाज है शादियों के, रीति रिवाज को क्या बोलते हैं? कस्टम। कस्टम शब्द का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। अब हर एक धर्म के अलग अलग कस्टम है। कोई तो कहता है जी मोनोगेमी अलाउड है यहाँ पे, यानी कि एक शादी अलाउड है। कोई ये कहते हैं जी बायोगेमी अलाउड है, आप दो शादियां कर सकते हो। कोई कहते हैं जी पॉलीगेमी अलाउड है, दो से ज्यादा शादियां कर सकते हो। सारे वर्ड्स क्लियर है? तो कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। अब देखो, अगर आपके सामने वर्ड आया मोनोगेमी, तो इसका मतलब क्या बताया था आपने भी? बताओ। एक शादी। अब आपको कैसे पता लगा इसका मतलब एक शादी है? क्योंकि मोनो का मतलब क्या है? एक, और गैमी का मतलब क्या है? शादी। तो आपने शब्द को कैसे पढ़ा? शब्द को तोड़ तोड़ के स्टडी किया। जब शब्दों को तोड़ तोड़ के स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं इटीमोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? इटीमोलॉजी से स्टडी करना। अगर आप शब्दों के रूट स्टडी करते हो, शब्दों के सफिक्स देखते हो, शब्दों को ब्रेक करके देखते हो, उसका बेस वर्ड क्या है, फिर उसका मीनिंग निकालते हो, इस तरीके से शब्दों को समझने को क्या बोलते हैं? इटीमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम अभी इटीमोलॉजी से क्या कर रहे हैं? वो क्या बिल्ड कर रहे हैं, राइट? ओके, स्पाउस क्या था? व्हाट वाज स्पाउस? पार्टनर। पार्टनर है ना, पार्टनर को बोलते हैं। और देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? पॉलीजीनी। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? पॉलीजीनी। बता सकते हो क्या है आइडिया? हाँ, मतलब कि मल्टीपल वाइफ के लिए अगर किसी की है तो वो इस प्रैक्टिस को पॉलीजीनी बोल लेते हैं। अगर किसी पर्सन की कई सारी वाइफ्स है उसको क्या बोलेंगे? पॉलीजीनी। और अगर किसी फीमेल के 2, 3, 4 हस्बैंड्स हैं उसके लिए वर्ड है हमारा पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री। अब यहां पोली का मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा। पोली का मतलब क्या है? दो से ज्यादा। और एंडर शब्द का मतलब होता है मेल। अगर आपको इंग्लिश में कोई वर्ड मिला जिसमें एंडर वर्ड लिखा मिले तो क्या होता है? मेल की बात हो। पॉलीएंड्री का मतलब होता है फीमेल जो कि ज्यादा हस्बैंड्स हैं, उस प्रैक्टिस को बोलते हैं पॉलीएंड्री। क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री। अब जैसे हमने एक वर्ड लिखा था भाई, गायनकोलॉजी, क्या था बताओ? फीमेल की बॉडी की स्टडी गायनकोलॉजी होता है। ऐसी पुरुष की बॉडी की स्टडी यानी कि मेल की बॉडी की स्टडी क्या होता है? एंड्रोलॉजी। एंडर किसका रूट है बताओ? मेल का। तो मेल की बॉडी की स्टडी क्या होता है? एंड्रोलॉजी, राइट? आगे समय सारा। और देखो ये हमारे सेशन 3 के काफी वर्ड कवर हो गए। थोड़े से वर्ड और इसके अंदर शायद पड़े हुए हैं। अच्छा बताओ, एस्थेटिक क्या होता है? हमने वर्ड पढ़ा था एस्थेटिक, अगर आपको ध्यान है तो बताओ। जो मतलब कि अकेला रहना पसंद करता है, साधु टाइप होगा, उसको वो कोई इंटरेस्ट नहीं है फ्लैशी डिजायर्स के अंदर, ये सब क्या है? क्या बोलते हैं? एस्थेटिक है। यानी कि ये ना मैरीमेंट को एंजॉय नहीं करता। मैरीमेंट का मतलब क्या होता है? खुशी। जैसे आप बोलते हो ना मैरी क्रिसमस, ऐसा बोलते हो ना, मैरी क्रिसमस, यानी कि खुशी से भरा। मैरी शब्द इंग्लिश में खुशी को इंडिकेट करता है। मैरीमेंट का मतलब होता है खुशी। तो जो ये पर्सन है जो एस्थेटिक है, इसको क्या है? इसको शारीरिक सुख नहीं चाहिए, इसको मजे नहीं करने, इसको लग्जरी पसंद नहीं है।
इसको लगता है कि मैरीमेंट किस में है, संन्यास में है, अकेले रहने में मजा है, इसकी फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है ना। ये क्या है, ये लोगों के साथ ज्यादा, अब जो ऐसा बंदा बताओ बहुत ज्यादा लोगों से मिलेगा क्या, नहीं, लोगों के इकट्ठे को क्या बोलते हैं, गैदरिंग बोलते हैं। ये लोगों की गैदरिंग को क्या करेगा, अवॉइड करेगा, ठीक है। और इसमें हमारा वर्ड क्या बन सकता है, और ये हमेशा क्या है, ये क्या कहता है भाई, सेल्फ डिनाइल की फीलिंग में रहता है। व्हाट वाज सेल्फ डिनाइल, कल पढ़ा था हमने, अपने मन की फीलिंग्स को छोड़ दो, दबा दो, छोड़ दो। और इसी से इसको क्या लगता है कि आत्मा की पवित्रता होती है, जो सोल प्योरिफिकेशन है। सोल क्या होता है और प्योरिफिकेशन क्या होता है, प्योर करना, शुद्धिकरण। इसको क्या लगता है, जितना हम त्याग करेंगे ना उतनी ही आत्मा की शुद्धि होने लगेगी, उतना ही सोल प्योरिफिकेशन होगा। और ये क्या करेगा, ये मतलब कि अपनी इच्छा से करता है, ये नहीं कि दुनिया को दिखाना है। इच्छा का इंग्लिश में वर्ड है वॉल। वॉल शब्द किसको इंडिकेट करता है, इच्छा को। वॉलंटियर क्या होता है, अपनी इच्छा से काम करने वाला, वॉलंटियर। ये अपनी इच्छा से ही काम करता है, संन्यास ले रखा है, छोड़ रखा है, इसको इंटरेस्ट नहीं किसी चीज में, ये अपनी इच्छा से ही कर रहा है। और ये अपनी ऑस्टियर और सिंपल लाइफ को जीता है। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था ऑस्टियर, अगर आपको याद हो तो बताओ क्या था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से हमने वर्ड पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। तो इसको सिंपल लिविंग, ऑस्टियर लिविंग पसंद है इस बंदे को, सिंपल सादी लाइफ पसंद है, ठीक है ना। ये हमारा सारा हो गया सेशन 3। ओके, अब सेशन 4 रिकॉर्ड करेंगे आगे।